आया आया इकलोही जग, आया इकलोही जग, गोविंद राधे। आया इकलोही जग, गोविंद जाए इकलोही, जाए इकलोही कर्म संग निभा दे। जाए इकलोही हम लोग संसार में अकेले आए ना, माँ के पेट से अकेले आए, दूसरा कोई साथ नहीं था। यहां आकर हमने अपनी गलती से अनेक साथी बना लिए, माता जी, पिताजी, भाई जी, बहन जी, बेटा जी, बेटी जी, बीबी जी, खोपड़ा जी, तमाम बना लिए अपने, और मन का अटैचमेंट कर लिया। मेन मिस्टेक। और बड़े विभोर होके संसार में रह रहे हैं। हमारे 8 बेटे हैं, हमारा बाप भी हमारे मुआफिक है, मम्मी भी। ये नहीं सोच रहे हैं हम अकेले जाना होगा, अकेले जाना होगा, बिल्कुल अकेले। हाँ, अरे अकेले तो हम कभी नहीं रहे। बड़े बड़े आदमी देखो, उनको सब तरफ से लोग घेरे रहते हैं। जब वो अकेले जाएंगे तो कैसा लगेगा, ये नहीं सोचते लोग। सोचते हैं ऐसे ही रहेगा सदा। साथ एक वस्तु जाएगी, उसका नाम कर्म। हमने पैदा होने से लेकर मृत्यु तक जो कुछ किया उसको कर्म कहते हैं। कर्म भी 2 प्रकार का खास तौर से होता है। एक कर्म मन के अटैचमेंट से युक्त होता है, और एक कर्म फलाशक्ति रहित होता है। तो फलाशक्ति रहित कर्म का तो फल नहीं मिलता, लेकिन जिसमें हमारे मन का अटैचमेंट होता है उस कर्म का फल मिलता है। वो कर्म भी 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं पाप, एक को कहते हैं पुण्य, और एक को कहते हैं भगवान की भक्ति। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। हम तीनों प्रकार के कर्म करते हैं। पाप भी करते हैं, संसारी
स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ भी बोलते हैं और धोखा भी देते हैं लोगों को, बातें बनाते हैं और पुण्य भी करते हैं। कभी दान भी कर देते हैं, कभी किसी की सहायता भी कर देते हैं और सच भी बोलते रहते हैं। हमेशा झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। एक आदमी ला दीजिए सारे संसार से जो हमेशा झूठ बोलता हो, इम्पॉसिबल। क्यों? किसी को भूख लगी है तो क्या कहेगा? खाना दे दो। क्यों सच बोले तुम जी? तुम तो झूठ बोलने का प्रतिज्ञा किए हो, लेकिन अब तो बोलना पड़ेगा। प्यास लगी है, पानी पिला दो, सच बोलना पड़ेगा। देखो भाई, दूध में पानी मिला करके हम लोग बेच सकते हैं। खाली पानी बेचे कोई और कहे ये दूध है तो कौन लेगा? तो सच झूठ दोनों मिला करके तो हम संसार में व्यवहार चलाते हैं, चला सकते हैं। खाली झूठ नहीं चलेगा। तो हम पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। और जब संसार की चप्पलें पड़ती हैं जोरदार, तो भगवान को भी याद करते हैं। हाँ, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हमारे इसी देश में जब दुत्कार दिए गए, इलेक्शन में हार गए, पार्टी हार गई, तो ऐसे ऐसे बाबाओं के पास गए जो डकैत बाबा के भेष में थे। जिसने जहां कह दिया वहां गए आशीर्वाद लेने को। जब डॉक्टर हाथ हिला देते हैं अब ये नहीं बचेगा, तो सब भगवान को मान लेते हैं, मंदिरों में जाते हैं। हाँ, अरे ऐसी ऐसी जगह कब्रिस्तान में जाते हैं, वहां एक आदमी मर गया है 1000 वर्ष पहले, उसकी हड्डी भी न बची होगी। वहां जाते हैं मन्नत करने, हमारी कामना पूरी कर दो। इतनी बड़ी मूर्खता है। आरत के चित्त रहत न चेतु। तो हम पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं और भगवान को भी गलत सही मानते हैं, थोड़ी भक्ति भी करते हैं, डरते हैं, डर कर ही सही। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। ये सब कर्म हम तो याद नहीं रख सकते। हमको तो 24 घंटे की बातें भूल जाती हैं। इतनी खराब हो गई है मेमोरी हमारे कलयुग के मनुष्यों की। 24 घंटे क्या, 2 घंटे की। हम बड़े बड़े आईएएस लोगों को अनुभव किए हैं। उनसे कहो भाई ये फोन कर देना, वहां बहुत जरूरी है। अच्छा महाराज जी। 2 घंटे बाद फोन किया, अरे भूल गए। अरे कैसे भूल गए तुम? न तो तुम बीमार हो, न बुढ़ापा है, अच्छे खासे जवान हो, इतने काबिल माने जाते हो, आइए और भूल गए 2 घंटे में। इतनी खराब है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता। शौनकादिक परमहंसों ने कहा था सूत जी से कि कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे
तो ये कर्म अच्छे बुरे और भक्ति वाले, तो अच्छे कर्म का फल तो स्वर्ग है, आप जानते ही हैं। बुरे कर्म का फल नरक है, ये भी आप जानते हैं। तो असली कर्म जो है वो भक्ति है बस। यानी आपने जितनी भक्ति की भगवान की, जितना रूप ध्यान किया, जितने आंसू बहाए भगवान से उनका प्रेम मांगने को, उनका दर्शन मांगने को, ये असली भक्ति। संसार मांगने गए, ये भक्ति वक्ति नहीं है, ये तो ढोंग है, धोखा है। तो जो असली भक्ति तुमने की 50 साल 60 साल की उम्र तक, वो तुम्हारा असली साथी है, वो साथ जाएगा और वो वहीं ले जाएगा जहां जाने से तुम्हारा काम बनेगा। अर्थात भगवान, अगर तुमने 80% मन लगा दिया है भगवान में और मर गए, तो मरने के बाद भगवान ऐसी जगह तुमको पैदा करेंगे, इसके बाप भी भक्त हो, माँ भी भक्त हो, भक्ति का एटमॉस्फियर हो, और तुम बचपन से ही भगवान में लगन लगा लोगे, नेचुरल। माँ बाप को आश्चर्य होगा, भगवान फल देते हैं ना, वैसे ही आइडिया बना देते हैं भगवान। मैंने आपको समझाया था ना, कर्म के अनुसार आइडिया बनाते हैं, अपनी तरफ से नहीं। साधु कर्म कारयति, असाधु कर्म कारयति, जो भगवान ने वेद में कहा है, वो आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आइडिया बनाते हैं। यानी वो कमाई पहले की आपको दे देते हैं। तो जो कमी है 20%, उसको आप पूरी कीजिए। 1 जन्म में न कीजिए, 2 में कीजिए, 10 में कीजिए, करना होगा। तो इस प्रकार वो कर्म ही हमारा साथी होगा। इस बात को आप लोग 2-4 मिनट रोज सोचा करो। सोचते नहीं हो ना, हम अकेले थोड़ा ही हैं। अरे अकेले ही जाना होगा, वो चाहे सम्राट हो, इंद्र हो, कोई हो। इंद्र का भी समय होता है, ब्रह्मा का भी समय होता है 100 वर्ष। जिसको भी जाना होगा अकेले जाना होगा, और जो साथ देगा वो वही भगवत भक्ति। इसलिए अपने साथी को खूब बना लो, ताकि तुमको यमराज के दूत सम्मान से ले जाएं, पिटाई करते हुए नहीं, पापात्मा की धुनाई करते हुए ले जाते हैं। उस समय कोई नहीं साथ देगा, मम्मी पापा बेटा बेटी सब यहीं बैठ करके शोक मनाएंगे, पिताजी तुम चले गए। इस बात को सोचना चाहिए, ताकि अभ्यास बना रहे। अकेले जाते समय फिर हाय हाय ना करो, नहीं तो जब मरने लगोगे तो ये सब जितने तुम्हारे अटैचमेंट वाले हैं ये खींचेंगे। हाँ हाँ मैं जा रहा हूं, अरे क्यों ले जा रहे हो भाई? अरे हमको जाने ही है जी, पहले से हमको मालूम है, तय है, इसलिए आराम से जाओगे। देखो लड़कियां जब बालिग हो जाती हैं 18-20 साल की, तो वो सोचती रहती है मन में, हमको तो ब्याह करना है, जाना है, जाना है, जाना है, मायके छोड़ के जाना है, किसी के साथ जाना है, जाना है।
तो जब जाना होता है तो आजकल तो बड़ी हंसती हुई जाती है ससुराल, हाँ? क्योंकि उन्होंने पहले सोच लिया है कि जाना है, और नहीं सोचा जिसने तो वो मरते समय बहुत रोएगा, बहुत कष्ट होगा उसको, और जाना तो पड़ेगा ही, सीधे नहीं टेढ़े। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए अकेले जाना होगा, साथी नहीं होगा, और साथी है तो एक भगवान की भक्ति। वो जितना कमा लो बस वही तुम्हारा बढ़िया साथी है, और वो तुमको ठीक जगह पर ले जाएगा। और फिर जो थोड़ी कमी है सुची नाम श्रीमतांगे वो पूरी हो जाएगी। वारी प्यारी बरसाने वारी तुझे वारी वारी प्यारी तू पे वारी वारी प्यारी ओ बरसाने वारी तुझे वारी वारी प्यारी ओ बरसाने वारी ओ बरसाने वारी हो तो पे वारी वारी प्यारी ओ बरसाने वारी राधे जय हो तेरी प्यारी बरसा बरसाने वारी जय हो तेरी प्यारी बरसाने वाली जय हो तेरी प्यारी ओ बरसाने वारी जय हो तेरी प्यारी बरसाने वाली ओ बरसाने वारी ओ बरसाने वाली ओ बरसाने वारी बरसाने वाली हो तो पे वारी वारी प्यारी ओ बरसाने वारी राधे हो तो पे वारी वारी प्यारी बरसाने वाली तू ही मेरी गति मति प्यारी ओ बरसाने वारी तू ही मेरी गति मति प्यारी बरसाने वाली तू ही मेरी गति मति प्यारी ओ बरसाने वारी तू ही मेरी गति मति प्यारी बरसाने वाली ओ बरसाने वारी बरसाने वाली ओ बरसाने वारी तो पे वारी वारी प्यारी बरसाने वाली हो तो पे वारी वारी प्यारी बरसाने वाली पाछा छोड़ू न तेरा प्यारी ओ बरसाने वारी पाछा
पाछा छोड़ू न तेरा प्यारी ओ बरसाने वाली पाछा छोड़ू न तेरा प्यारी बरसाने वाली ओ बरसाने वाली बरसाने वाली ओ बरसाने वाली बरसाने वाली हो तो बरसाने वाली बरसाने वाली ओ बरसाने वाली ओ बरसाने वाली ओ बरसाने वाली ओ बरसाने वाली बरसाने वाली ओ बरसाने वाली ओ बरसाने